आज का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको उसका मैथमेटिकल फार्मूला आना चाहिए। मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से कि अगर आपके पास दो टर्म्स है u और v और आपने इनको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, तो आप कैसे करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व क्यों किया जाता है, ये फार्मूला क्यों यूज होता है। ये फार्मूला इसलिए यूज होता है कि जब आपके पास दो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हो और उनका आपस में कोई लिंक ना हो और वो दोनों एक टर्म के तौर पे यूज ना की जा सके, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हो, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। एक फंक्शन को और दूसरे फंक्शन को अलग-अलग से ट्रीट करते हैं। तो इसलिए इसको अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ बाय पार्ट्स का, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और फिर दोबारा से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये और ब्रैकेट क्लोज, ये कंप्लीट फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया u को, फिर v की इंटीग्रेशन ली माइनस इंटीग्रल का साइन यूज किया, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया u का d/dx ऑफ u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। याद रखें जब आप ये सारा सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना होगा आपको, ये चीज आपको आनी चाहिए ज़हन में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल को लेता हूँ x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है। अब मैं इसको नॉर्मली इंटीग्रेट नहीं कर सकता बिकॉज इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो एक और बात याद रखें कि फर्स्ट टर्म, आपने अब ये कैसे पता चलेगा फर्स्ट टर्म कौन सी लेनी है सेकंड कौन सी लेनी है। तो फर्स्ट टर्म आपने हमेशा वो लेनी है जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो टर्म सिंप्लीफाई हो जाए और शॉर्ट हो जाए और एंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो ये इजी है। लेकिन सीकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 सीकेंड x, फिर सीकेंड का सीकेंड x टेंजेंट x, फिर इसका डेरिवेटिव लूँगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फिर ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट टर्म मैं इसमें x को लूँगा। तो आपने फर्स्ट टर्म वो लेनी है जो इजीली डेरिवेट हो सके, डिफरेंशिएट हो सके। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है सेकेंड टर्म की, उसके बाद इंटीग्रल का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म सीकेंड स्क्वायर x है। तो x तो एज इट इज और सीकेंड स्क्वायर x किस चीज का डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का। तो इसका मतलब है सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट x। x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट x होती है, ये टेंजेंट x हो जाएगा। तो x इंटू टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि टेंजेंट x की इंटीग्रेशन के लिए एक फार्मूला है, वो आपने याद रखना है, वो है ln secant x, ln secant x। तो ये हो जाएगा x टेंजेंट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस c। इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को जिसमें आपके पास दो टर्म्स हो और वो दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हो, उनका आपस में कोई लिंक ना हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x। अब फर्स्ट टर्म कौन सी होगी,
x होगी, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है। लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x का डेरिवेटिव माइनस cos x होता है, माइनस cos x का डेरिवेटिव साइन x होता है। तो ये लूप चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम फर्स्ट टर्म x ही लेंगे, जो मैंने आपको पहले हिंट बताई थी। तो फर्स्ट टर्म आपकी x हो जाएगी, ये फर्स्ट टर्म है, और cos x सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और cos x की इंटीग्रेशन sin x हो जाएगी, x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, तो माइनस cos ऑफ x प्लस c, x sin x प्लस cos x प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमने यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया। अब एक और एग्जांपल जिसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि x और e की पावर x डिफरेंट टर्म्स हैं, आपस में इनका कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। और फिर वही बात, फर्स्ट टर्म हम x लेंगे बिकॉज x का 1 होता है, 1 का 0 होता है डेरिवेटिव, लेकिन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, फिर डेरिवेटिव वही होगा, फिर वही होगा, तो ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट टर्म आप अपने हमेशा वो लेंगे जो इजीली डिफरेंशिएट हो सके और ख़त्म हो जाए एंड में। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विच इज e की पावर x। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगी, x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन यही हो जाएगी, e की पावर x प्लस c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और हम टर्म लेते हैं tan इनवर्स x। अब डायरेक्टली tan इनवर्स x किसी चीज़ का भी डेरिवेटिव नहीं है और इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होती, इसलिए हम इसको बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। कैसे, हम इसके साथ 1 लिख देते हैं साथ में, तो ऑटोमेटिकली ये दो टर्म्स बन जाएंगी और फिर हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। हम इसको इसलिए इस तरह कर रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, लेकिन tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन डायरेक्टली फाइंड नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर आप इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको सेकेंड टर्म। 1 को भी ले सकते थे, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं है, दोबारा इसको आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वही तो रियल इशू है हमारा। इसलिए फर्स्ट टर्म tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विच इज n विच इज 1 माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विच इज 1। tan इनवर्स x एज इट इज आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन पे हमारे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स tan इनवर्स x माइनस, अच्छा अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, आपके पास 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले ताकि आगे डेरिवेटिव मौजूद हो और आप ln कर दें उसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एक चीज़ रेसिप्रोकल में होती है और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ दैट टर्म लिख देते होते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे।